हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कई बार टॉन्सिल्स में स्टोन हो जाते हैं। उसका क्या कारण होता है, क्या लक्षण मिलता है और उसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और क्या आहार आपको लेना चाहिए। पहले तो आपको बता दूं, जो टॉन्सिल है हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम लाइक वर्क करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं, यदि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टिव मटेरियल होता है, उसको क्या कर देता है, पकड़ लेता है या उसे बॉडी के अंदर पहुंचाने से रोकता है या उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है। लेकिन कई बार इस टॉन्सिल में क्या होता है, स्टोन बन जाता है या स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। और ये स्टोन फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो एकदम एक आपको लंप जैसे या एक बहुत बड़ी स्वेलिंग जैसे आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। हार्ड स्वेलिंग जैसे दिखाई पड़ते हैं। कई बार उस पे ऊपर ये वो पीले या येलो कलर का वो दिखाई पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें स्टोन होने की जो संभावना होती है, उसका जो मुख्य कारण होता है, यदि आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है। सबसे पहला कारण होता है, यदि आपको बार बार आपके टॉन्सिल्स में सूजन होती है, बार बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है, बार बार टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के कारण जो स्वेलिंग आती है, उस कारण से भी क्या होता है, टॉन्सिल में स्टोन होने की संभावना होती है। दूसरा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम के कारण हो सकता है। यदि बहुत अधिक कैल्शियम आपकी बॉडी में होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है, तो डिपॉजिट हो जाता है। तीसरा जो है, आप जो खाना खाते हैं उसके टुकड़े धीरे 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 टॉन्सिल के ऊपर टॉन्सिल में जमा होते जाते हैं और वो स्टोन का रूप ले लेते हैं, ये भी होता है। इसके अलावा जब बावर आपका इन्फेक्शन होता है तो वहाँ बैक्टीरिया और फंगस भी इजीली ग्रो करके वो स्टोन बना लेते हैं। तो स्टोन बनने का जो मुख्य कारण है वो तो आपको बार बार इन्फेक्शन होने का ही है, बाकी इसके अलावा भी ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करेंगे, यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो भी स्टोन बनाने में हेल्प करता है। जिंक की डेफिशिएंसी है तो वो स्टोन बनाने में हेल्प करता है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में भी आपको ये इस प्रकार की जो स्टोन बनाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं स्टोन की कंडीशन में, ठीक है। जब भी स्टोन होगा तो ये इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, इसमें आपको क्या होगा, गले में दर्द मिलेगा जो आपको नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस में भी मिलता है, ठीक है, दोनों में मिलता है। दूसरा, मुंह से बदबू आएगी, उसमें भी आती है। तीसरा, इसमें फीवर नहीं आएगा, इसमें आपको फीवर नहीं आएगा, लेकिन जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें, जो टॉन्सिल में स्वेलिंग होती है उसमें फीवर आएगा। ये आपको अंतर रखना है, ये अंतर याद रखना है। आपके टॉन्सिल्स फूल गए हैं, बहुत अधिक दर्द हो रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन फीवर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको हो सकता है कि स्टोन की ओर जा रहा है। लेकिन यदि आपको फीवर आ रहा है तो ये आपको क्या है, वो आपके इन्फेक्शन वाली बात कर रहा है। तो जब भी टॉन्सिल में स्टोन होगा तो आपको उसमें खाना गले में दर्द होगा, मुंह से बदबू आएगी, फीवर नहीं होगा आपको उसमें, ठीक है। खांसी हो सकती है, कान में आपको दर्द मिल सकता है, कान में आपको उसमें दर्द मिल सकता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, मुंह से बदबू आना, गले में दर्द होना, ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। और फीवर ना आना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें आपको मिलता है। ये सिम्टम आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये होती है कि यदि किसी छोटे या बड़े को बहुत कॉमन होता है, छोटे मतलब यंग एज में भी कॉमनली मिलता है, तो इसमें क्या करना है, आपको गार्गल करना होगा, गुनगुने पानी से गार्गल करना पड़ेगा, जिससे आपके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन की जो संभावना होती है उसे कम करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ता है इसमें आपको, जो आपकी जो आपके अंगूर होते हैं, अंगूर आपने, ठीक है, वो अंगूर जो है वो आपको लेने हैं। फ्रूट में अंगूर खाना है आपको, क्योंकि ये उसमें ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसको डिज़ोल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लहसुन जो होती है, जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, उस लहसुन की 2 कली रोज़ाना आपको लेनी है, 2 कली
रोज़ाना आपको लेनी है, कच्ची लेनी है। उसको मतलब सब्जी में तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आपको फ्रेश उसको छील के 2 आपको खानी है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपको इम्पॉर्टेंटली क्या करेगी, आपके स्टोन को डिज़ोल्व करने में या टॉन्सिल के फंक्शन को इम्प्रूव करके स्टोन को डिज़ोल्व करने में हेल्प करेगी। और इसके अलावा दवा की हम बात करें तो दवा में इम्पॉर्टेंटली जो होम्योपैथी में जाते हैं, तो होम्योपैथी में आप दवा ले सकते हैं। इसके लिए जनरल इसमें जो स्टोन है कैल्शियम वाला होगा या फिर इन्फेक्शन वाला होगा या फूड जमा होने वाला होता है। तो इसके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होम्योपैथिक दवा है वो आप ले सकते हैं, जिसका नाम है, आप उसको लीजिए कैलेंडुला। कैलेंडुला मदर टिंचर आप ले लीजिए। कैलेंडुला मदर टिंचर की आपको क्या करना है, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधा कप पानी में, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधा कप पानी में लगातार आपको लेनी है। कम से कम 1 से 2 महीने लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। कैलेंडुला मदर टिंचर लेना है। लेकिन हो सकता है छोटे बच्चे ना ले पाएँ, तो इसकी आप पोटेंसी भी ले सकते हैं। ठीक है, 6 पोटेंसी आप ले सकते हैं, जिसको आप गोलियों में दे सकते हैं। 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम लगातार आप दे सकते हैं, जिससे उनके स्टोन में डिज़ोल्व भी हो जाएगा और साथ में जो दर्द हो रहा है, गंदी बदबू आ रही मुँह से, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन गार्गल करना बहुत ज़रूरी है। ये आप करते हैं तो आपका जो टॉन्सिल का जो स्टोन है वो हमेशा के लिए आपका ठीक हो सकता है। सर्जरी से आप बच सकते हैं। नमस्कार।